और ये दूसरा एसन है। अब इस पे आ रहा है ये सेल दिस प्रोडक्ट्स अप्लाई टू सेल, ठीक है। आपने करना ये है कि जब इस तरह की जब आप एसन पेस्ट करें और सेलेक्ट कंडीशन आ रहा हो तो सेलेक्ट कंडीशन हमारे हमेशा न्यू होगी। इसके बाद आ रहा है अप्लाई टू सेल क्लिक करना है। इसके बाद देखना है कि अच्छा ये तीन तरह की जो है ना हमारा अप्रूवल पे मामला रुका हुआ है। एक पेट केयर है, एक नेचर वेट जो ब्रांड का है, और दूसरा जो है न्यू और फर्बिश वाला है। अब ये तो मुझे पता है कि लिस्ट नहीं होगी, इसलिए कि पेट केयर जो है वो गेटेड कैटेगरी है हमारे अकाउंट के लिए सब। एक दो हम आपको करके दिखा देता हूँ, अभी आ जाएगा सेलिंग कैटेगरी पे। सेलिंग एप्लीकेशन फॉर सब कैटेगरी, पहले इसको कैटेगरी एंगेट करानी पड़ेगी। इसके बाद जो है ये ब्रांड अगर एंगेट हो गया तो ठीक है, वरना ब्रांड एंगेट होगा इसके बाद जो है ये थर्ड पे जाएगा। अब कैटेगरी और वगैरह ये किस में एंगेट होंगी ये एक लाइक पूरा टॉपिक है, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी आज हमारा लिस्टिंग का है। इस पे आ जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी। ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट पे जो है ये डायरेक्ट सेल लिस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इसका तो ये है कि एक दफ़ा आपने इस पर क्लिक करना है न्यू पे, एक दफ़ा चेक करना है, बाजू का सेल लिस्ट प्रोडक्ट पे आके जब आप कंडीशन न्यू सेलेक्ट करते हैं ना तो वो खुद ही जो है दोबारा अप्लाई टू सेल पे चले जाता है। आपने सेलेक्ट कंडीशन कंडीशन सेलेक्ट करी। इसके बाद अब आ गया सिंपल सेल लिस्ट प्रोडक्ट। अब एक चीज़ ये हो गई, और एक और मैं आपको दो तीन जो है सैंपल सिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें आते हैं मुश्किल। ये भी लिस्टेड में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही वही है। ठीक है। अब ये जैसे सेल लिस्ट प्रोडक्ट पे आ गई है। अच्छा, एक आप पहले लिस्टिंग कर लेते फिर मैं आपको जो दूसरी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक आपने प्रोडक्ट फाइनल की, आपने एस पेश किया, इसका सर्च किया, यही प्रोडक्ट आ गई। इसके बाद आपने यहाँ से एक दफ़ा रीचेक कर लिया है अमेजोन का सेल्स रैंक वगैरह और सारी चीज़ें कि जो आपने वहाँ पे देखा है वो एस मैच है या नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके सेलेक्ट कंडीशन न्यू और सेल दिस प्रोडक्ट। सेल दिस प्रोडक्ट है, इसका मतलब लग रही है, लेकिन कभी भी ये कमेंट नहीं करूंगा कि आप इसको देख के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जब तक एंड तक लिस्ट ना हो जाए। बाज़ नहीं होता नॉलेज में बंदे की, आगे जाके जो ये वाला पेज है इसके बाद वाला पेज है उस पर आके प्रोडक्ट बाज़ रुक जाती है। हमेशा जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक लिस्ट करें, इसके बाद जो है आप इसको फाइनल करें, ऑर्डर करें। और ऑर्डर करने से कम भी जो है आप 24 आवर्स रुक जाएं, बट 12 घंटे तो लाजमी रुकें, चेक कर लें प्रोडक्ट जब नया अकाउंट हो बिल्कुल फ्रेश तो। ठीक है। अब जैसे ये है एप्लॉज है, आपने एक डमी लिस्टिंग हो रही है ये तो। एप्लॉज मैं यूएसए कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी भी जो है आपने क्वांटिटी नहीं डालनी। अब ये क्वांटिटी आपने डालनी नहीं है, क्वांटिटी किस तरह रिमूव होगी, आप करेंगे अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, इस पे टिक। अगर आपने क्वांटिटी डाल दी तो ये प्रोडक्ट एफ बी एम पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी आपने कभी भी नहीं डालनी, इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। अब आप आ जाते हैं अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस पे। अच्छा, प्राइस आपके जो भी प्राइस हैं, अब मुझे इसके इतने याद नहीं है, जैसे इसके 49 चल रहे हैं, मैं इसके 55 रख देता हूँ। ठीक है। जितने पे आपको आपने कैलकुलेशन करी है जो इसकी मार्केट रेट्स हैं, कंडीशन हमारी न्यू होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं शिपिंग प्लान लिस्टिंग सारी चीज़ें इसी को कहते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट करना, शिपिंग प्लान और सारी चीज़ें, ठीक है। माइग्रेटेड। अच्छा, ये टेम्पलेट लगा हुआ है वो, ये सेव ही होगा आपके पास। ठीक है, तो कंडीशन हमेशा न्यू हो जाएगी। और अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड पे आना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इस तरह आ जाएंगी, यहाँ से क्वांटिटी हट गई, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ये तो 13 मार्केट प्लेस हैं इस अकाउंट में खुली हुई, तो ये सारे ऑप्शन बाद होगा खुले हुए होते हैं। तो आपने यूएसए के अलावा, आपका अगर आपका यूएसए का अकाउंट होगा ना तो आपके कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह खुली हुई होंगी। आपने कनाडा ऑफ रखना है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन रखना है, बाकी सारे ऑफ रखने हैं। अगर आप कनाडा में लिस्टिंग करना है तो कनाडा ऑन रखना है, बाकी सारे ऑफ रखने हैं। ठीक है। इसके बाद आपने करना है यहाँ पे आके सेव एंड फिनिश। पूनम भाई, एक सवाल है। जी। ये हम जैसे एसिन पेस्ट करते हैं यहाँ हम्म। पर, तो बार हाँ, बार होता है कि सेम सेम प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपकी एसेट में गलती होगी।
आपने जो एसएन उठा के डाला है वही एसएन होना चाहिए, ठीक है। बाजू का आप जो एसएन में यहाँ देख रहे हो ना, जैसे B00 नजर आ रहा है, वो कभी गलती से कोई BO भी कर देता है, तो ये होगी गलती। ऐसा अच्छा। कभी भी नहीं होता कि आपने एसएन डाला और जो प्रोडक्ट अमेजोन के बायर पेज पे मौजूद है वो सेलर पेज पे ना आ रही हो, वो एज इट इज डॉट बाय डॉट सेम आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में ये करना है, अच्छा ये माइक म्यूट कर दें। तो नेक्स्ट पेज पे आपने ये करना है कि इधर अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया आप इसका मैन्युफैक्चर बारकोड लगेगा या अमेजोन बारकोड लगेगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब इधर जो है ना, ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, इधर लिखा हुआ है अमेजोन बारकोड ओनली, बारकोड टाइप अमेजोन बारकोड ओनली, मतलब ये चीज़ फिक्स है कि इस पे अमेजोन बारकोड लगेगा, ठीक है। और इधर बाज़ औक़ात ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं जब कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है ना। अब ये जैसे पूरा पैक है, 24 का पैक है, इस वजह से भी इस पे जो है अमेजोन बारकोड लग रहा है। दूसरी मामलात भी हैं, ठीक है। अब अगर इधर इस पे देखा जाए, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होती हैं बाज़ औक़ात जो है पैक वाली में बहुत कम ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चर बारकोड चल जाए, लेकिन इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट होती है, जैसे कोई सिंगल पीस प्रोडक्ट है या कोई जो है बिल्कुल सीधी सीधी प्रोडक्ट है, उस पे जो है आपका मैन्युफैक्चर बारकोड चल जाता है। अब रही बात कि बातों का ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ पैक ऑफ टू में है, ठीक है। हम ले लेते हैं कोई चिप्स का पैकेट है, लेस है। अब लेस का मैन्युफैक्चर बारकोड चल रहा है। अब आपने ये कि आपको उसको पैक ऑफ टू बनाना है, अमेजोन पे पैक ऑफ टू चल बिक रहा है, तो आपने पैक ऑफ टू का पैक बनाया। अब जाहिर सी बात है वो मैन्युफैक्चर बारकोड तो छुप गया। अब आपको उसके ऊपर अलग से एक बारकोड लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद इधर आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप खुद से पैक ऑफ टू बना रहे हो, तो आप यहाँ से जो है इसका अमेजोन बारकोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड की तरफ जाएं। मैन्युफैक्चर बारकोड की तरफ उस वक्त जाएं जब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट इंडिविजुअल है और उसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है अमेजोन बारकोड लगाने की, तो आप मैन्युफैक्चर बारकोड की तरफ जाएं। मैन्युफैक्चर बारकोड के फ़ायदे ये हैं कि प्रेप से प्रोडक्ट जल्दी निकल जाती है, और जो है प्रेप पे जैसे ऐसी वाला चार्जेस भी थोड़े से कम लगते हैं, और जो टाइम बचता है ना, वो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा काम हो जाता है, इसमें इतनी ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं, अब इसमें तो फिक्स है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, अमेजोन बारकोड ओनली। अब इधर आके हम डायरेक्ट करेंगे लिस्ट एस एफ बी एंड सेंड टू अमेजोन। ठीक है। अब इधर आते हैं, अब आपका जब फ्रेश अकाउंट होगा ना, तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस डालना पड़ेगा, शिप फ्रॉम एड्रेस, वो यहाँ से डलेगा, ठीक है। शिप फ्रॉम एड्रेस आ रहा है। अब इधर ये इसलिए डलता है, यहाँ पे करेंगे ना क्लिक इधर। अब आपको यहाँ पे एड्रेस वो डालना है जहाँ से आपकी प्रोडक्ट आ रही है, जैसे आपकी अगर प्रेप सेंटर से आ रही है तो प्रेप सेंटर वाले का एड्रेस डलेगा, उसका नाम डलेगा, सारी चीज़ें। अगर ये सप्लायर से आ रही है, सप्लायर का डलेगा, या जो है आप अपने किसी घर से या किसी के थ्रू भेज रहे हैं तो वहाँ से आएगा, लेबल निकलते हुए किसमें शिप फ्रॉम एड्रेस डलेगा, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है। अब हमारी अगर जा रही है फर्स्ट करें प्रेप सेंटर से, तो हम जो है यहाँ पे प्रेप सेंटर का एड्रेस डालेंगे। फुल नेम में जो आपके प्रेप वाले का नाम है आप वो तो कर दें इसका, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, इस ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना ये वाला जो एड्रेस है आपका, ये आपने लगाया, इसको सेलेक्ट किया और आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इससे कि ये एक डमी एड्रेस लगाया मैंने। इधर आप आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एड्रेस सेव हो गया। फिर इसके बाद आपने करना है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स सेलेक्ट, ठीक है। प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल में जो है ना, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबसे लास्ट ऑप्शन, नो प्रेप नीडेड, ठीक है। इसमें अब दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं, गिलास और दूसरी चीज़ें, एक मिनट मैं इसको दोबारा करता हूँ। जैसे स्मॉल है, शार्प है, और इसमें ये जो है ना, फिर अमेजोन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि ये जब आपकी प्रोडक्ट है तो इस तरह पैक हो। जब ग्लास वाला आइटम, वैसा वाला हम उसमें काम नहीं करते कि कोई ब्रोकेज आइटम हो या जिसका ज़्यादा खतरा हो कि टूट जाएंगी सारी चीज़ें। हमारे ज़्यादातर आइटम्स फिजिकल आइटम्स होते हैं जिसका टूटने उटने का इतना खतरा नहीं होता, तो उसमें नो प्रेप नीडेड ही सिलेक्ट किया जाता है। अब सोल्ड एज सेट करेंगे तो उसमें फिर अमेजोन की डिमांड शुरू हो जाएगी। अगर आप सेट बना के भेजना चाह रहे हैं तो कोई मना नहीं है इसमें, आप यहाँ पे नो प्रेप नीडेड सेलेक्ट करें ताकि आपकी
जो आप प्रेप करके भेजेंगे ना वो वहाँ पे वैसे भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नो प्रेप नीडेड हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपने इसको सेव किया, 1 मिनट ये। ठीक है, नो प्रेप नीडेड, नो प्रेप रिक्वायर्ड हो गया। इसके बाद ये दूसरी चीज़ पे आएंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि हु लेबल्स यूनिट। ठीक है, ये बाय सेलर है, बाय अमेजोन नहीं है। ठीक है, इसलिए चार्ज कर रहा है काफ़ी। और हमें जो है प्रेप पे कोई प्रोडक्ट अगर आ रही है तो हम चेक, हमारे पास चांस होता है कि हम चेक वेक कर सकें कि कोई चीज़ डैमेज या कोई चीज़ खराब, एक्सपायरी वगैरह बहुत चीज़ें देखनी होती है। वो सारी चीज़ें हमारी इंस्पेक्शन वहाँ पे हो जाती है। अमेजोन के अगर भेज दें तो फिर वहाँ से मंगवाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो और चार्जेस का भी डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बाय सेलर्स। ठीक है, इसके बाद आपने इसको कर देना सेव। बाज़ों का ये सेव नहीं होता, तो आपने करना यह है कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। जैसे ही 15 मिनट बाद ये लाइव हो जाएगी तो स्टैंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी के थ्रू ही हो जाएगा। ये मैं तरीका बता देता हूँ। अब आप आ गए इधर, नो प्रेप नीडेड, और ये अभी सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद ये है कि अब मैं आपसे कह रहा था कि अमेजोन बारकोड इस पे लगेंगे। तो आपने करना ये है कि यहाँ प्रिंट एसक्यू लेवल पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने 10 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं। ठीक है, 10 मंगवाए, 10 पीसेस, ये प्रिंट हो गए। प्रिंट हो गए, ये आ गए मेरे पास इस जगह पे, डाउनलोड हो गए मेरे कंप्यूटर में, डाउनलोड्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई फूड वाला आइटम है, दूसरा आइटम है, या कोई इस तरह का आइटम है, उसको आपने लाजमी चेक करना है उसकी एक्सपायरेशन। कम से कम अमेजोन जो है वो 105 डेज की एक्सपायरेशन एक्सेप्ट करता है, ये देख लें। 105 फ्रॉम टुडेज डेट। इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमें 10 अगस्त तक की एक्सपायरी इस प्रोडक्ट की चाहिए होगी। हम बिल्कुल कटोकट नहीं चलते, लेकिन कम से कम भी जो है एक्सपायरी 105 डेज की होनी चाहिए। और अगर जैसे आज आप ऑर्डर कर रहे हैं 24 अप्रैल को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना मार्जिन हो कि 10 दिन बाद जब मैं प्रोडक्ट भेजूंगा, अमेजोन जब मेरे पास आ जाएगी और सारे इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और अमेजोन जाएगी, तब तक ये है कि इसके ऐसा ना हो कि 10 दिन कम हो जाए। आपने बिल्कुल तकरीबन जो है अगर 105 डेज का है ना, तो आप तकरीबन जो है 130-140 डेज का मार्जिन रख के चलें, ताकि आपके जो है ना ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एसक्यू लेबल जो प्रिंट होके आए हैं। ठीक है, ये आ गए एसक्यू लेबल, जो एफ एन एस क्यू कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट पे आप रैप वाले को ये फाइल भेज देंगे कि भाई ये मेरी 10 प्रोडक्ट आई हैं और ये इसके एफ एन एस क्यू हैं। और ये एफ एन एस क्यू लगा के वो आपको बॉक्स डायमेंशंस भेज देंगे। ठीक है, एफ एन एस क्यू वो खुद ही कर लेंगे, ये फाइल आप भेजेंगे वो सिंपल स्टिकर शीट पे निकाल के इसको कट वट करके और प्रॉपर इसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। इसके बाद आपने करना यह है कि अब वो आपको बताते हैं कि भाई आपके बॉक्स के डायमेंशंस ये हैं। आपने यहाँ पे डाला 10 यूनिट्स। ठीक है, अगर आपने 10 मंगवाए, जितने भी आपने मंगवाए, मैं तो जैसे 10 पे आपको समझा रहा हूँ, फ्रेंड एस के लेवल मैंने 10 ही की। अब आपने करना ये है कि रेडी टू पैक। ठीक है, इसके बाद करना है पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। ये आ गया पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब यहाँ पे ये आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग विल फिट इनटू, अच्छा, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट फिट इनटू। या तो एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, क्या सारी चीज़ें एक बॉक्स में फिट हो जाएंगी, या मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, या मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए। तो अब आपने ये है कि आपका प्रेप वाला जब आपको बताएगा कि आपके यूनिट्स कितने रिक्वायर हैं। अब जैसे एक बॉक्स में सारी चीज़ें हमने कर दिया, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। ठीक है, उसने आपको डायमेंशन दे दी 12, 17, 16 LBs जो है वो 12 दे दी। ठीक है, आपने कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन किया। इसके बाद जो है ये ज्यादा मैंने गलत डालिया, वार्निंग आती है। लेकिन बाद होगा प्रेप वाला भी आपको सही डायमेंशन दे रहा होता है ना, तो वार्निंग आ रही होती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल बॉक्स यूज करते वक्त। अब डबल बॉक्स यूज करते वक्त क्या होगा, कंफर्म हो जाए। अच्छा, डबल बॉक्स का यूज करते हुए ये होगा कि जब आप मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड करेंगे तो कंफर्म करना है इसके बाद। अभी आपसे पूछा हाउ मेनी बॉक्सेस यू रिक्वायर, आपने कह दिया कि भाई दो चाहिए। ठीक है, आपको प्रेप वाले बताएगा कि आपके कितने बॉक्सेस लगेंगे।
ठीक है, अब इसके बाद ये करना है कि अब पहले चीज़ ये पूछ रहा है कि भाई आपके एक बॉक्स में दो बॉक्स हैं, तो दोनों में कितने कितने पीसेस हैं। हमने कर दिया भाई फाइव फाइव दोनों में है, ठीक है, या जैसे छः तीन, छः और चार भी हो सकते हैं, सात और तीन भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है हमने इक्वल डिवाइड कर दिया कि पाँच पाँच दोनों में। वो एलबीस पूछ रहा है। अब एलबीस में ये है कि हमें कर दिया भाई 10 एलबीस, दोनों का सेम वेट है, डायमेंशन भी दोनों की सेम ही है, ठीक है, और इन वेट्स पे टिक कर दिया कि दोनों की इक्वल है। अब ये चीज़ जो है आती है कि ये जो डायमेंशन है ये भी अलग है, वेट है ये भी अलग है, और पीसेस जो हैं वो भी अलग है। अब इधर आ रहा है अनदर बॉक्स डायमेंशन। अब इस पे क्लिक कर लेंगे। अब मैं इसको पूरा जीरो कर देता हूँ, जैसा हम अब करते थे भाई। एक बॉक्स में 7 है, एक बॉक्स में जो है 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। वेट जो है एक का 13 एलबीज है, एक का जो है 7 एलबीज है, ठीक है। डायमेंशन एक की जो एक बॉक्स है उसकी ये है, मैं टिक रिमूव कर देता हूँ, और एक की जो है वो, ठीक है। अब करना ये है कि आपने अब इसको इस तरह डिज़ाइन करना है जैसे ये एल है। आपने यहाँ पे इसको टिक कर दिया कि ये इसकी डायमेंशन है, ये इसका वेट है, ये इसकी यूनिट्स हैं। दूसरे वाले पे आ जाएं। अब आपने कहा इसके ये यूनिट्स हैं, इसका ये वेट है, इसके ये डायमेंशन दे रही। इसके बाद आपने करना है कन्फर्म, ठीक है। डिस्टेंस फाउंडिंग एंड कन्फर्म कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने किया कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब जो आगे प्रोसेस है वो सेम इंडिविजुअल के लिए भी, मतलब सिंगल बॉक्स के लिए भी सेम है और डबल बॉक्स के लिए भी सेम है। इसके बाद आप जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको जो है दो सॉरी डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। अभी ये ओपन हो जाएगा, लोड हो रहा है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे अब आपके जो है दो लेबल निकलने हैं। जैसे यार हमने दो बॉक्स सेलेक्ट किए हुए हैं, बाज़ ये दो शिपमेंट बन रही है, ठीक है। अब बाज़ एक ही शिपमेंट में आपके पास लेबल आया था, बाज़ डबल में आते हैं, ठीक है। टोटल जो चार्जेस लग रहे हैं हमारे पास, वो लग रहे हैं $18.12, जिसमें जो है ये फीसेस इंक्लूडेड हैं, टोटल प्लेसमेंट फीस और एस्टिमेटेड शिपिंग फीस। अब आपने करना ये है कि इसको एक्सेप्ट करना है, और ये जो फीस कहलाती है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फीस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट पेज पे आपने इसके लेवल्स डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने गलती कर दी, मुझे ये लेवल जो है डिलीट करना पड़ेगा, ये सारा डमी हो रहा है। तो मैं ये भी बता देता हूँ आगे कि ये अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए, या वेट ज़्यादा जल जाए, या पीसेज आगे पीछे हो जाए, या शिपमेंट डिलीट करनी हो, तो विद इन 24 आवर्स से कम टाइम होता है आपके पास, आप जैसे 2-3 घंटे ही ध्यान में रखें, तो इसको डिलीट किस तरह किया जाता है वो भी बता देता हूँ आपको। अब ये एक्सेप्ट होगा चार्जेस। अब इसके बाद ये आ रहे हैं आपके पास दो लेवल, ठीक है। करना ये है कि इसमें जैसे आपका जो पेपर है बोले, जैसे हमारा जाता है थर्मल प्रिंटिंग पे 4x6 पे। आपने इसको प्रिंट पे क्लिक किया, या आपके पास यहाँ पे खुल जाएगी फाइल, और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। पहले ये देख लीजिएगा ये 7 बॉक्स है, तो आप इसी तरह आगे भेजिएगा कि 7 बॉक्स है, ठीक है। इस तरह ये दोनों लेबल डाउनलोड हो जाएंगे और ये आपके पास फोल्डर में सेव हो जाएंगे। यहाँ तक आ गया, ये पूरा जो है जो मैंने आपको बताया लिस्ट एसन से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो है आपका शिपिंग प्लान कहलाता है। यहाँ से आपका जो है बॉक्स लेवल भी निकल गया, FNSQ भी आ गया, सारी चीज़ आ गई। अब अल्लाह ना करे आपसे कोई गलती हो जाती है, अब ये यहाँ से अब मेन पेज पे आ गया दोबारा, भाई यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आपसे यह है कि कोई गलती हो जाती है, लेबल गलत क्रिएट हो गया, या कोई एक्स्ट्रा जेड प्रेस से डायमेंशन गलत आ गई, या कुछ भी हुआ एक्स्ट्रा जेड, आपने करना यह है कि इन्वेंट्री, शिपमेंट्स, ठीक है। शिपमेंट्स में आके, अच्छा ये काम में अगर कहीं गलती हो जाए 2-3 घंटे, इस नहीं में ही आपको करना होता है कि ज़्यादा देर ना लगे, वरना बाद में कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये मेरी दो शिपमेंट्स हैं, ये दोनों मुझे कैंसिल करना पड़ेंगी। आपने इस पर क्लिक करना है FBA की ID पे, इस पर क्लिक करना है। देख लीजिएगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसी को आप कर रहे हो, कोई गलत ना हो जाए।
ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कैंसिल डिस्क, कैंसिल शिपमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। आई कंफर्म डेट एनी एपी बॉक्स आईडी लेवल और कैंसिल शिपमेंट एंड चार्जेस। ठीक है, ये फॉरन कैंसिल करते हैं तो इसकी जो है ये कैंसिल हो जाती है। वैसे इसका टाइम होता है मेरा ख्याल है 24 घंटे का लिखा हुआ, 23 hours and 57 minutes रिमेनिंग। ये दोनों जगह शिपमेंट्स कैंसिल हो गई, 3 वाली भी और 7 वाली भी। बस ये देख लीजिएगा कभी दो शिपमेंट आपके काम के वो डिलीट ना कर दीजिएगा, बाकी सब ओके। तो इस तरह ये जो है शिपमेंट्स यहाँ से कैंसिल भी हो जाती है अगर कोई गलती हो जाए विद इन 24 आवर्स। तो ये था पूरा आपका शिपिंग लेवल स्टार्ट से लेके एंड तक। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, तो उसी हिसाब आगे मैं वो गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा, एक सिनारियो मुझे और बताना था, उसका एसएन यहाँ पे ज़्यादातर जो है चेक हुए हैं, प्रॉब्लम आ रही है। ट्राई करता हूँ मैं कि वो मिल जाए मुझे। अच्छा, कभी अप्लाई टू सेल आ रहा है आपके पास तो आपने ऐसा नहीं है कि अप्लाई टू सेल लेके प्रोडक्ट छोड़ दिया, इसको न्यू कंडीशन सेलेक्ट करके इसको ज़रूर जो है आप एंड तक लिस्ट करें, अप्लाई टू सेल करें, ताकि आपको पता चले कि क्या रीज़न है इसके अप्लाई टू सेल आने की। हाँ भाई, ये यूपीसी वगैरह, ये यूपीसी जो नंबर है ये कहाँ से मिलते हैं अमेजोन पे? कौन सी यूपीसी नंबर? यूपीसी नंबर जो लिखा हुआ है ना, ईएएन नंबर और यूपीसी नंबर। एक मिनट, ये अमेजोन पे तो आपका डिटेल पेज है ना, उस पर मौजूद है। ये तो आपका आ गया, ठीक है। अब हम्म। ये आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिस जिसके अवेलेबल होंगे। और बाकी जब आप डिटेल में जाएंगे ना, इसकी प्रोडक्ट डिटेल जो आ रही होती है पूरी डिटेल इन्फो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आ गया आपका एसएन आ गया, ये यू आइटम मॉडल नंबर आ गया, मैन्युफैक्चर का वो आ गया। कहाँ चले गया यार डिटेल्स? इधर एक पूरा चार्ट आ रहा होता है इसी तरह का, इस तरह नहीं आ रहा होता, पूरा एक बड़ा सा चार्ट आ रहा होता है, उसके अंदर जो है ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। इसमें आपका यूपीसी, ईएन नंबर, सारी चीज़ें। बाकी आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है उसके अंदर भी आपको मिल जाता है। कोई टूल यूज़ कर रहे हो उसमें भी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ये यहाँ पे जो है मैं पाकिस्तान बायर अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, शायद इस वजह से डिटेल्स नहीं आ रही, तो वहाँ पे आ जाती हैं आराम से। तो ये एक तरीका था। बाकी एक और चीज़ मुझे बतानी थी, वो कोई एसएन मुझे इस तरह का मिल नहीं रहा। मैं ट्राई करता हूँ कि लग जाए कोई इसमें से। सारे सेल लिस्ट प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, वो से अप्लाई टू सेल होना चाहिए। खैर ये देखता हूँ मैं, जो मिल जाएगा तो मैं सेव करके रख लूंगा, तो इसको हम नेक्स्ट जो है क्लास में इसको कवर कर लेंगे। बाकी जो हमारा टॉपिक है जो ये होलसेल वाला, ये तकरीबन एंड है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी वो लास्ट है, इसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। तो किसी को कोई चीज़ ना समझ में आ रही वो आके ही पूछ सकता है, मैसेज करके भी पूछ ले। और ये था आप लोगों का पूरा जो है शिपिंग लेवल क्रिएशन का टॉपिक। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ ले, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। जो फ्राइडे से फिर आपकी उसकी क्लास होगी जो रिलेटेड है, तो जो शेड्यूल किया हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे ये होलसेल की आखिरी क्लास होगी, इसके बाद न्यू न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।